ऐसा है, हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया है। हमने उनकी हौसला अफजाई के लिए थोड़ा-सा ये प्रयास किया है कि बच्चों के बीच में वो उनको डेस्क पे बुलाया जाए और उनको सम्मानित किया जाए, जिससे कि बच्चों में भी एक ऐसी प्रेरणा पैदा हो कि हम भी ऐसा क्यों ना करें और बच्चे भी इस तरफ आगे बढ़ें। और देखिए, संस्था में पढ़ाई अपनी जगह है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी संस्था अब जो हमने पेड़ लगाया था, अब उसने फल देना शुरू किया है। ये सब कुछ उस समय होता है जब मैच्योरिटी आ जाती है। अब ये संस्था उस लेवल पर चली गई है। प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इस छोटी सी पाठशाला में 10 मेडल प्राप्त किए हैं, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और माननीय हमारे धन सिंह रावत जी जब आए थे, इस संस्था में विजिट किया था और उन्होंने जब इन बच्चों को देखा कि इन्होंने कैसे सिर से और हाथ से पत्थर तोड़े हैं, तो बड़े अचंभित हुए और उन्होंने तभी उसको लागू करने का डिसीजन लिया। तो हर चीज़ हर जगह नहीं मिल सकती। हमने इस तरफ प्रयास किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की कोशिश की। सर, कितनी लड़कियों को? यहाँ पर करीब हम 200-250 बच्चों को देते हैं और उसका निःशुल्क प्रशिक्षण, किसी तरह का वो नहीं लिया जाता और ये सारे जीवन में इनके काम आने वाला है। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो रोड पे कहीं भी किसी भी रूप में जा रहे हैं। जो आज का समय है कि बेटी बचाओ, हमारे मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसमें एक ये भी कड़ी जुड़ी है, उसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक जो है जी, हैं निकुंज है, वो लड़की प्रथम आई है, क्योंकि पूरे प्रदेश में बागेश्वर में जो ये प्रतियोगिता हुई, उसके अंदर 2 लड़के और 2 लड़की सेलेक्ट हुई, जिसमें से दोनों लड़की आपके केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज से हैं। एक गोल्ड मेडल लेके आई है, एक सिल्वर। तो उनको हमने दोनों को सम्मानित किया है और जो उनकी ट्रेनर है, जिन्होंने उसको उस लक्ष्य तक पहुंचाया, उनको भी सम्मानित किया है। और हमारे जैसे खंड शिक्षा अधिकारी भी हैं, हमेशा समय समय पर सहयोग देते हैं और आज भी हमारे जैसे कहना चाहिए ना, सुख में भी शामिल हैं और दुख में भी शामिल हैं। तो आज जो ये खुशी का माहौल था, उसमें भी इन्होंने समय निकालकर हमारे पीछे आए। इन बच्चों को 2 वर्ष लगे हैं यहाँ तक लाने के लिए हमें। ये बच्चियाँ 2 वर्ष से मेहनत कर रही हैं नेशनल के लिए। अब जिसका सिलेक्शन हुआ है वो नेशनल जाएगी मध्य प्रदेश ताइक्वांडो में। और ये प्रतियोगिता बागेश्वर जिले में थी, इंडोर स्टेडियम में, जिसमें 9 जनपद के बच्चे आ रखे थे। और ये अब बच्ची जिसका गोल्ड मेडल आया है, वो नेशनल स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी और हमारे स्कूल का गौरव करेगी। आगे भी क्या आगे भी कार्यक्रम? अगर ये बच्ची यहाँ पे सफल होती है तो उसके आगे एक और लेवल होता है, SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। उस लेवल पे वो बच्चा पहुँच के, वो आखिरी स्तर है स्कूल गेम्स का, जहाँ पे बच्चा प्रतिभाग करता है और अपने स्कूल का नाम बढ़ाता है। जिन बच्चों ने 2 बच्चों ने आज राज्य में अपना स्थान हासिल किया है, सौरभ और रजत पदक लेके, वो हमारे नार्सन विकास खंड से हैं, डॉक्टर साहब के स्कूल से हैं। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी हम और बच्चों को इसके पीछे उनका प्रयास बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको टारगेट करके आगे बढ़ें। और जो सरकार का कार्यक्रम है, जैसे कि आपने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उससे और आगे लाइन जाके जो डॉक्टर ने अभी बताई, मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इसको इनिशिएट लेते हुए पूरे स्कूल के लिए, पूरे स्टेट के लिए इसे लागू कर दिया है। मैं उनको बधाई दूंगा और अपने सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अंततः हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद यही है कि नार्सन विकास खंड का नाम, स्कूल का नाम, उनके पेरेंट्स का नाम आगे जाएगा। अच्छा लग रहा है कि हमारी मैम ने हमें गिफ्ट्स भी दिए हैं।